अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद अब दुनिया भर की नजरें हैं। आखिर क्या सचमुच ये समझौता समझौते की तरह तमाम शर्तों पर काम करेगा या फिर सिर्फ एक और ट्रंप का पोस्ट है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां चीन और रशिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर टिप्पणी की है इस समझौते के ठीक बाद और सकारात्मक रुख अपनाया। चीन ने इस शांति समझौते को खुले दिल से और पूरी तरह से इस फैसले का स्वागत किया। चीन ने इसे मध्य पूर्व के पूरे क्षेत्र में लंबे वक्त से चली आ रही अशांति अस्थिरता को समाप्त करने की दिशा में एक बेहद जरूरी और बड़ा कदम बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस पूरी जटिल बातचीत प्रक्रिया में पड़ोसी देश विशेषकर पाकिस्तान द्वारा निभाई गई कूटनीतिक मध्यस्थता की जमकर तारीफ की है, भूमिका की सराहना की। चीन ने ये उम्मीद जताई कि दोनों संबंधित देश तय किए गए समय और कार्यक्रम के भीतर इस अहम समझौते के सभी दस्तावेजों को तैयार करेंगे, पूरी तरह से हस्ताक्षर कर देंगे। आर्थिक और वैश्विक व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो चीन के लिए ये समझौता एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया। चीन अपनी दैनिक ऊर्जा, औद्योगिक जरूरतों के लिए कच्चे तेल तथा गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मध्य पूर्व के क्षेत्र से आयात करता है। युद्ध के कारण हार्मूज जलडमरू मध्य के बंद होने से चीनी अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसलिए चीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की सुरक्षित तथा मुक्त आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल देखना चाहता है ताकि वैश्विक बाजार स्थिर हो पाए। दूसरी तरफ रशिया ने इस पूरे शांति समझौते को लेकर एक बहुत ही गहरा रणनीतिक और मजबूत कूटनीतिक रुख अपनाया। ईरान के साथ बेहद करीबी सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक संबंध होने के कारण रूस इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया में पर्दे के पीछे से लगातार शामिल रहा। यह समझौता फाइनल होने से ठीक एक दिन पहले ईरान की राजधानी तेहरान में रूस, चीन और ईरान के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच एक बेहद बड़ी त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें रशिया ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए शांति प्रस्ताव के पूरे मसौदे की बारीकी से समीक्षा की ताकि ईरान के संप्रभु अधिकारों और उसके राष्ट्र हितों की पूरी रक्षा हो। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध को रोकने और जलमार्ग को दोबारा खुलवाने के लिए किए गए सभी कूटनीतिक प्रयासों का खुलकर समर्थन किया। इसके अलावा इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह यानी कि ईरान के परमाणु मसले को सुलझाने के लिए रूस ने एक बहुत बड़ा और व्यवहारिक कूटनीतिक प्रस्ताव भी दुनिया के सामने पेश किया। रूस ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वो ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के सभी भंडारों को अपने देश में ले जाने और उन्हें अपनी सुरक्षित कस्टडी में रखने के लिए तैयार है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा की चिंता दूर हो जाए। इस प्रकार चीन जहां इस ऐतिहासिक समझौते के जरिए मुख्य रूप से अपने आर्थिक और वैश्विक ऊर्जा व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने में जुटा है, वहीं पर रूस की बात की जाए तो वो इस बड़ी डील के माध्यम से मध्य पूर्व के क्षेत्र में अपने भू राजनीतिक प्रभाव को मजबूती से बनाए रखने और ईरान को परमाणु विवाद से बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश कर रहा है, पेशकश की है इस तरह की कोशिश की। अब दोनों ही देश इस बात पर सहमत है कि इस डील से दुनिया में स्थायी शांति आएगी, आर्थिक गलियारा खुलेगा। तमाम देश जो कि इस आर्थिक गलियारे पर अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं, निर्भरता रखते हैं, उनके लिए अब आसान दिन आएंगे, शांति के दिन आएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था सामान्य हो पाएगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में ये समझौता कब तक, कितने दिनों तक सफल रह पाता है, हस्ताक्षर कब पूरे होते हैं और दोनों देश शांति से पूरे विश्व को रहने देंगे कब। ये सब हम आपको बताएंगे। नजर है मामले पर, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.